बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक खरगोश रहता था। वह उस जंगल में अकेला रहता था क्योंकि उसका कोई दोस्त उस जंगल में नहीं था। एक दिन गर्मी के दोपहर में खरगोश को प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए नदी पर गया। नदी में वह पानी पी रहा था। खरगोश ने तालाब से पानी पिया और वहीं पर बैठ गया। इतने में उस तालाब में से एक कछुआ आ गया। सुंदर खरगोश को देखकर कछुआ खुश हो गया। वह उससे दोस्ती करने के लिए सोच रहा था और कहा, खरगोश भाई कैसे हो? बहुत दिनों के बाद तुम्हारा दर्शन हुआ। सब कुछ ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसलिए मेरा तालाब सूख गया है। इसीलिए मैं इस नदी में पानी पीने के लिए आया हूँ। लेकिन तुम कैसे हो? खरगोश भाई, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम पानी पीने के लिए इधर आए। ऐसी हमारी मुलाकात होती रहेगी। तुम अपना मुझे दोस्त बना लो। ऐसे ही हम दोनों मिलते रहेंगे और एक दूसरे को काम आएंगे। देखो कछुआ भाई, तुम्हारी और हमारी बराबरी तो है नहीं। तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम जल में रहने वाले और मैं थल में रहने वाला हूँ, तो कैसे तुम मेरी मदद कर पाओगे? आवश्यकता पड़ने पर तुम दौड़ भी नहीं पाओगे, तो फिर कैसे मेरी मदद करोगे? इसीलिए तुम अपने जल में रहने वाले जीव को अपना दोस्त बना लो, यही अच्छा रहेगा। कछुआ खरगोश से दोस्ती करना चाहता था, इसीलिए बहुत आशा लेकर उसके पास आया था। लेकिन खरगोश की अपमानजनक बात सुनकर वह निराश हो गया। उसका मुंह लटक गया और वह निराश होकर चला गया। इस तरह रोज उस तालाब में खरगोश पानी पीने के लिए आता रहता था। कछुआ दूर से उसे खरगोश को देखता रहता था, लेकिन कभी भी उसके पास नहीं आता था। एक दिन खरगोश जब पानी पीने के लिए तालाब के किनारे आया तो किनारे देखा कि कीचड़ जमा था। जैसे ही वह पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, तैसे ही वह फंस गया कीचड़ में। तो वह डर के मारे बाहर आ गया। कछुआ खरगोश की व्यवस्था को देखता रहा। खरगोश प्यासा भी था, लेकिन वह कीचड़ की वजह से पानी नहीं पी पा रहा था। कछुआ यह सब दूर से देखता रहा। खरगोश की यह हालत देखकर कछुआ को रहा नहीं गया। वह उसके पास आ गया। खरगोश भाई, मैं तुम्हें दूर से देख रहा था। तालाब के किनारे कीचड़ होने के कारण तुम पानी नहीं पी पा रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। अब तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें पानी के अंदर ले जाकर तुम्हें पानी पिला दूँगा। तुम अच्छी तरह पानी पी लेना। खरगोश ने कछुआ की बात समझ लिया कि कछुआ ने सही कह रहा है। मेरा पैर भी खराब होने से बच जाएंगे और मैं अच्छी तरह पानी भी पी लूँगा और मेरी प्यास भी बुझ जाएगी। फिर वह कछुआ की बात पर राजी हो गया। ठीक है कछुआ भाई, देखो तुम मुझे तालाब के किनारे तक ले जाओ, लेकिन मुझे गिरा मत देना। नहीं नहीं खरगोश भाई, तुम निडर होकर मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा। फिर खरगोश कछुआ के ऊपर बैठ गया और कछुआ पानी में लेकर चला गया। कछुआ खरगोश को पानी के अंदर ले जाकर बड़ी अच्छा पानी पिलाया। पानी पीने के बाद खरगोश बहुत खुश हुआ। फिर कछुआ उसे बाहर किनारे पर लेके चला आया। खरगोश बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। आज उसे कछुए की कही हुई बात याद आ गई। एक दूसरे का काम आने वाली बात याद आ गई। कछुआ भाई, तुम एक सच्चे दोस्त हो। तुमने उस दिन सही बात कही थी, मुझे अभिमान हो गया था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। उस दिन मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, उसके लिए मैं आज तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं भाई खरगोश, माफ़ी क्यों मांग रहे हो? दोस्त ही दोस्त एक दूसरे के काम आते हैं। आज मेरी बारी थी
तो कल आपकी बारी आ जाएगी। क्या तुम्हें मेरी दोस्ती स्वीकार है? बिल्कुल स्वीकार है मेरे दोस्त। आज चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? हाँ हाँ मेरे दोस्त, क्यों नहीं चलूँगा, चलो। फिर खरगोश केचुआ को अपने घर लेके जाता है। वहाँ दोनों खूब मस्ती करते हैं और साथ में खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। जिस तालाब में कछुआ रहता था उसका पानी सूख रहा था। इस बात से खरगोश को भी बहुत चिंता हो रही थी। वह सोच रहा था कि अगर यह पानी सूख जाएगा तो प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी। तब दोस्त कछुआ भी कुछ नहीं कर पाएगा, फिर वो भी परेशान हो जाएगा। फिर वह कछुए से पूछता है, कछुआ भाई, कुछ ही दिन में इस तालाब का पानी सूख जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? हम कैसे जीवित रहेंगे? खरगोश की बात सुनकर कछुआ थोड़ा निराश हो गया। फिर वह उसे आसक्त करके कहता है, खरगोश भाई, आसपास के सभी तालाब सूख रहे हैं। अब किसी भी तालाब में पानी नहीं रहेगा। यह हम सभी के लिए दुख की बात है। हमें यहाँ से दूर जहाँ पानी हो वहाँ पर जाना पड़ेगा। तुम तो जानते हो मेरे चलने की रफ्तार क्या है, इसीलिए मेरा कहना मानो। आसपास कहीं तुम तालाब देखो फिर मुझे बताओ। उसके बाद हम वहाँ पर जाने के लिए प्रबंध करेंगे। कछुआ भाई, मैं तो पानी का पता लगा लूँगा, लेकिन तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जाऊँगा? मेरे दोस्त, पहले तुम पानी का तो पता लगाओ, उसके बाद मैं चलने का व्यवस्था कर लूँगा। जल्दी जाओ दोस्त, नहीं तो हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। खरगोश बिना देर किए तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। वह जंगल के बाहर आ गया। जंगल के बाहर जाते ही कुछ दूर पर उसे एक तालाब दिखाई देती है। उसमें ढेर सारा पानी था। वह वहां जाके पानी पिया। उसे स्वयं से ज़्यादा अपने दोस्त केचुए की चिंता थी। कुछ देर दौड़ते दौड़ते वह अपने दोस्त कछुए के पास पहुंच गया। खरगोश ने कछुए को सारी बात बता दी। कछुए के पास पहुंचने के बाद खरगोश ने कछुए को नदी के बारे में सारी बात बता दी। खरगोश भाई, मुझे पता है तुम मुझे लेकर बहुत चिंतित हो, लेकिन मैं भी जंगल के सभी दोस्तों को बुलाया हूँ। सब हमारे काम आएंगे। अब यहाँ पर कोई भी प्राणी पानी के बगैर जीवित नहीं रह पाएगा, इसीलिए अब हम सब साथ में यहाँ से जाएंगे। केचुआ ने आसपास के कुछ जानवरों को इकट्ठा किया। उसमें से गोरिल्ला को कपड़ा ले आने के लिए कहा। गोरिल्ला भाई, तुम एक कपड़ा लेके जल्दी आओ। ठीक है कछुआ भाई, मैं अभी पास के गांव से एक कपड़ा लेके आता हूँ। गोरिल्ला कपड़ा लेने के लिए चला गया और थोड़ी देर बाद आ भी गया। कछुआ कपड़े के ऊपर बैठ गया और थोड़ी देर बाद उसे थैले देने का रूप दिया। बंदर ने कछुए के कहे अनुसार उस थैले में उसे सुरक्षित जगह स्थापित कर दिया और कछुआ ने थैले के अंदर से कहा, बंदर भाई, आप एक काम करो, अब मुझे थैले के साथ हिरण के गले में बांध दो। हम सब साथ साथ नदी के पास पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर एक नई दुनिया बनाएंगे। फिर सभी जानवर नदी के किनारे जाने के लिए शुरू कर दिए। हिरन के गले में लटकते थैले में केचुआ भी उन सभी के साथ सुरक्षित नदी के किनारे पहुंच गया। सभी नदी के किनारे पहुंचकर बहुत खुश हुए। वहां पर चारों तरफ हरियाली थी।
और पीने के लिए बहुत सारा पानी भी था। कछुए की चतुराई ने उसका और सभी का काम आसान कर दिया।